गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे DSSB को लेके, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं कोशिश करूँगी क्लियर करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसी टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा DSSB एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आप लोग चाहेंगे और अपनी पॉजिटिविटी से हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली क्रैक होगा एग्ज़ाम आपकी पहली बार में ही। देन हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, किस तरह से हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। एंड थर्डली हमारा एग्ज़ाम्स जो है कब तक होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि हम लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाएं इस टाइम या नहीं। तो सिर्फ जो TGTs वाले हैं वो तभी भी नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। जो मैं कहूँ तो नोट्स सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बनाइए, पूरी बुक्स के नोट्स मत बनाइए, डायरेक्टली NCERT से पढ़िए। एंड नोट्स सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बनाइए जिन टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं। एंड नोट्स ऐसे बनाइए शॉर्टकट में, अब पूरा सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट्स में नोट बनाइए अगर आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको जो चैप्टर्स डिफ़िकल्ट लगते हैं। अदरवाइज फॉलो NCERT। तो आप लोग कैसे नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता है कि हमारा DSSB का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें आप लोगों की PGTs की कुछ पोस्ट के आपकी डेट्स आ गई हैं, साथ में सम टेक्निकल पोस्ट की आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। तो 27 जुलाई तक की आपकी डेट्स आ गई हैं और आप लोगों ने देखा हमारा ये 10 जून को कैलेंडर निकला है। नाउ नेक्स्ट कैलेंडर भी आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की 27 जुलाई के बाद जितने भी PGTs के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं अगस्त में डेफिनेटली हो जाएंगे। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो PGT की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल फास्ट कर दीजिए, एकदम परफेक्ट करिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। और बिल्कुल ऐसे करिए कि अब आप लोगों को सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत हो, और 30 जून तक टारगेट बना लीजिए कि एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना ही करना है, ताकि जुलाई में आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो आपका नेक्स्ट कैलेंडर भी आप लोगों को बहुत जल्दी 15 या 20 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, पर जून एंड में देखने को मिल जाएगा फॉर द नेक्स्ट आपका पोस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। और अगर कुछ डेट्स बची तो TGTs के एग्ज़ाम भी आपके अगस्त एंड में ही स्टार्ट हो जाएंगे। आप मान के चलिए 25 अगस्त के बाद, 20 अगस्त के बाद कुछ हो सकता है 2-3 पोस्ट के एग्ज़ाम्स भी आपके हो जाए। तो TGTs वाले आप जितने भी हैं आप अपना अगस्त ही मान के चलिए, बट येस एग्ज़ाम्स जो है सितंबर तक खिंचेंगे। कुछ TGTs के सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम आपके अगस्त एंड में हो जाएंगे और कुछ एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के नेक्स्ट सितंबर में चले जाएंगे। नाउ नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं हम लोग? नेगेटिव मार्किंग से आपको करना क्या है, जब आप लोग जैसे ही आप अपना ऑनलाइन टेस्ट ओपन करेंगे, आप लोग जब भी करेक्ट आंसर की तरफ जाएं, आप हमेशा जो रॉन्ग आंसर्स हैं ना उनको ऑड कर दीजिए, एकदम आउट कर दीजिए। हम कई बार क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस में से हम देखते हैं सही आंसर कौन है। तो इसकी जो एक्चुअली टेक्निक ये होती है, जो बिल्कुल ही गलत आंसर्स है उसको हटा दीजिए। एक निकला, दूसरा निकला, फिर जब 2 के अंदर हमें डाउट बचता है और हमने अगर पढ़ा होता है, तो अगर आप 70-80%, 60% श्योर हैं कि हाँ यही आंसर है, तभी उसको अटैम्प्ट करिए। अदरवाइज अवॉइड रॉन्ग आंसर्स। आप रॉन्ग आंसर्स पे मार्क मत करिए, क्योंकि 0.25 जो होता है आप लोगों के रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप 70-80% श्योर हैं तभी आप उसको मार्क करिए। पहले गलत आंसर्स को हटा दीजिए जो आपको पता है बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जब 2 बचेंगे तो आपको 2 में से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर है, और नहीं लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बट येस आपके 20-20 मार्क्स के सारे आपका पार्ट 1 है, तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आप हर एक, अगर आप लोगों को नहीं भी आता है आंसर, आई होप कि जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चन होंगे या मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मैं कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा डाउट देख रही हूँ। तो जनरल अवेयरनेस आप अपनी तरफ से पढ़िए, करंट को भी करिए। करंट बहुत वास्ट है, 6-7 आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं, बट एटलीस्ट जो स्टैटिक GK है, स्टैटिक है दैट इज़ फिक्स्ड, जो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, देन आपका एम्बलम हो गया, हमारा नेशनल एम्बलम हो गया, हमारी ज्योग्राफी हो गई, आपके वाटरफॉल्स हो गए। जो चीज़ें आपको पता है फिक्स्ड हैं, जो आती हैं, तो आप वो तो करिए। कम से कम एटलीस्ट 13-14 नंबर की तो आप GK इतनी तैयार करिए कि 13-14 में से आप 11-12 नंबर लेके आ जाएँ या 10 नंबर लेके आ जाएँ। बाकी करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत जो होगा गैस भी चल जाएगा, ठीक है, वो आप बाद में करिए, पर ज़्यादा पैनिक मत होइए करंट अफेयर्स को लेके। 6 नंबर के लिए इतने परेशान मत होइए। जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों का, आपको पता है जनरल पेपर जो होता है उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कम से कम अगर एक टॉपिक मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपको जनरल अवेयरनेस GK आपको बिल्कुल नहीं आती, 0 है आप GK में, पर 4 सब्जेक्ट्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए
कि कम से कम हर एक में आपके 14-15 नंबर आ जाएँ, एंड दो अब कम से कम 4 में से 2 ऐसे हों कि उसमें 16-17 भी आ जाए। जैसे हिंदी में स्कोर करना आसान होता है, जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स होंगे वो हिंदी में बहुत अच्छा 20 में से 20 भी ला सकते हैं। जो इंग्लिश के परफेक्शनिस्ट होंगे वो इंग्लिश में 20 में से 20 ले आएंगे। उनका मैथ्स कमज़ोर, जो मैथ्स वाले होंगे टीजीटी मैथ्स वाले, वो हो सकता है 20 में से 20 मैथ्स ले आएँ। तो आप इतना ध्यान रखिए, और जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। एंड में आप देखिए कि अगर हाँ ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ के जाना है। कम से कम अगर सब में 15-16 आ रहे तो क्या पता इसमें भी मेरे 9-10 नंबर आ जाएँ। तो आप ऐसे करिए, बट एक टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, हर एक, और दोनों सब्जेक्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को आपको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो दोनों को ऐड करके बनेगी। क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नहीं है, आप जो भी मेरिट बनेगी, अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में आप आएँ तो आप दोनों को इक्वल वेटेज दीजिए। दोनों के लिए इतना हार्डवर्क करिए कि इतना आपको टिप्स पे हो जाए कि एटलीस्ट 4 ऑप्शन आए तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्राइक करता है। और जो ये एग्जामिनेशन फियर है ना, मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमें कुछ नहीं आता। तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठी थी, मैं बार बार रिवीजन करती थी, उसके बाद भी ऐसा लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता। बट वो सिर्फ हमारा फियर होता है। आप अपना तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आंसर्स भी आपको याद आएंगे। जब आप लोग 4 में से आंसर्स करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगा। एंड मैंने आप लोगों के लिए 2 चैनल्स और ढूंढे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ कि आपको जनरल अवेयरनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक मैंने आप लोगों को बताया था एनसीईआरटी मंत्रा, मैंने उसमें ऑब्जर्व किया कुछ टॉपिक्स जो है कवर नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग फिनोलॉजी का एक चैनल है प्रिया जैन का, वो भी बहुत अच्छी अच्छी मैम ट्रिक्स बता रही हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ में मैंने आपको बिगनिंग में बताया था जीके क्रेजी जीके ट्रिक्स, ये 3 चैनल बहुत अच्छे हैं। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स होंगे ना आपके जनरल अवेयरनेस के, इतने अच्छे से हो जाएंगे ना, और वो इतना अच्छा समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में ना घुस जाएगा वो, ये गारंटी है। मैंने खुद उससे पढ़ा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। 2-2, 3-3 साल की पहले की वीडियोस अपलोड है, आप एक बार देखिए। वो प्रिया जैन का चैनल है आपका फिनोलॉजी का, और ये जीके क्रेजी ट्रिक्स के तो 6-7 साल पहले की वीडियोस हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपके दिमाग में ज़रूर बैठेगा और उस टाइम ज़रूर याद आएगा। और एक रजिस्टर ज़रूर रखिए, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे थे। दीज आर माई नोट्स, जब मैंने उस टाइम में DSSB के लिए प्रिपेयर करी थी, क्योंकि मेरा जीके बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने जीके के नोट्स थोड़े बहुत बनाए थे, जो मुझे लगा था कि मैं एग्ज़ाम में यही पढ़ूंगी। तो ये मेरे यही नोट्स हैं आपके। ये इंपॉर्टेंट डेज़ मैंने बनाए थे। इसमें मैंने नेशनल पार्क्स बनाए थे, ये देख सकते हैं आप लोग, नेशनल पार्क्स के हैं। देन मैंने बनाए थे आपके फंड्स और प्रोग्राम्स यूनाइटेड नेशंस के बनाए थे, क्योंकि इसका क्वेश्चन पक्का आता है, इसकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने वाइटामिन्स के बनाए थे कि कौन से वाइटामिन को कौन सा इनका केमिकल नेम है। देन बुद्धिज़्म आप लोगों को पता है पूरा उसकी स्टोरी है, तो बहुत अच्छे से करना बुद्धिज़्म की कहानी जो भी है, मतलब बुद्धिज़्म के जैन्स, इनकी टीचिंग्स, इनके रत्न क्या थे। मैंने देन उसका आपका जैनिज़्म का बनाया ये नोट्स। देन ये फोक डांस, आपको पता है फोक डांस ज़रूर आते हैं, फोक डांस का मैंने बनाया, इनके फेस्टिवल्स का बनाया, कंट्री और इनके नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा कब जो है कौन सी वाली कंट्री से कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देन हमारे क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वाला पार्ट जो है कौन से वाली कंट्री से लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, कितनी इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन सा शेड्यूल किस में है। तो ये चीज़ें आप करो। मैं तो यही बोलूँगी, अभी एटलीस्ट जो TGTs वाले हैं आपके पास टाइम है, एक रजिस्टर लीजिए नया, और वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते टाइम जब देख रहे हैं तो फटाफट शॉर्टकट में नोट्स बनाते जाइए, सिर्फ पॉइंट कितने साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम पे ना वो पूरा लेक्चर देखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ये नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इतने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए थे मैंने, तो मैंने ऐसे ऐसे बनाए थे छोटे कि इतनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहले इतने आर्टिकल थे अब इतने आर्टिकल थे, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, अपने नोट्स पे भरोसा करिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास एस्पिरेंट्स होते हैं, हम बोलते हैं वो नोट्स पेड दे रहे होते हैं, पैसे लेके नोट्स दे रहे होते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ है तो आप हमारे नोट्स खरीद रहे हैं, तो ऐसे नहीं करिए। ऑलवेज़ बिलीव ऑन योर सेल्फ। मैं तो एटलीस्ट अपने से भरोसा किसी और पे नहीं करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करती हूँ, तो इसीलिए अपने बनाए हुए नोट्स पे को ही फॉलो करें। अगर हम खुद से नोट्स बनाते हैं, और आपको फ़ायदा भी होगा, आपको फ़ायदा ये होगा जब आप खुद लिख के बनाते हैं ना नोट्स, आपके दिमाग में जो चीज़ें होती हैं ना वो जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, दूसरों के नोट्स के बताएं, अपने नोट्स पे भरोसा करिए। एंड देन इक्वल टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया कि इक्वल टाइम आपको दोनों चीज़ें को दोनों सब्जेक्ट्स को देना है, पार्ट 1 को भी देना है, पार्ट 2 को भी देना है। और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है, हमेशा मोटिवेट रहना है, हर एक दिन हर एक सुबह
पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ उठना है। सी मेरा जीके बहुत पुअर था, बहुत ही पुअर था। मैं आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरे को सिर्फ साइंस और मैथ्स ही आता है और कुछ भी नहीं आता है। आप बोलिए, हाँ हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम देते देते पढ़ते पढ़ते। बट नाउ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा जीके भी अच्छा है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत जीके का भी नॉलेज है, क्योंकि मैंने उन सारे चैनल से पढ़ा था और मैं नोट्स साथ साथ बनाती गई। एंड बिलीव मी, जीके पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा है और नई नई वीडियोस देखने का मन करेगा आपको। तो आप ये करिए, अपना एक हफ्ता जीके को दीजिए और एटलीस्ट जितना मैक्सिमम कर सकते हैं पूरा दिन जीके पढ़िए। अगर पार्ट 2 को थोड़े दिन के लिए छोड़ना चाहते हैं, पार्ट 2 आपका स्ट्रॉन्ग है, आप पार्ट 1 पे ध्यान दीजिए। एक हफ्ते के लिए जीके पूरा टारगेट बनाइए, एक हफ्ते में मैं सारा जीके कर दूंगा। करंट अफेयर्स को भी छोड़ दीजिए एंड आप बिलीव मी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आर्टिकल्स में कौन सा चीज़ है, कब कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।